हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हिंदी का कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो काल के जो हैं 3 भेद होते हैं मुख्य रूप से। वर्तमान काल होता है, भूतकाल होता है और भविष्य काल होता है। तो वर्तमान काल के जो है 5 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं और भविष्य काल के जो हैं 3 भेद होते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है भूतकाल, तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। तो यहाँ पे भूतकाल पूछ रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से आपदान कारक की विभक्ति क्या है? तो आपदान कारक का विभक्ति किससे होता है? से होता है। आपदान का विभक्ति जो है से होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला सवाल है, यथार्थ में कौन सी संधि है? तो यथार्थ में कौन सा संधि है? यथार्थ आ रहा है, आ जो है सो आ रहा है इसमें यथार्थ में। तो कौन सा संधि हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दीर्घ संधि। इसी तरह से आप देखिए इसका और भी उदाहरण, धर्मार्थ, तो इसमें भी आ रहा है, तो ये भी जो है सो दीर्घ संधि हो जाएगा। स्वार्थी, इसमें भी आ रहा है, तो ये भी दीर्घ संधि है। इसी तरह से जो है सो दीर्घ संधि का और भी उदाहरण है, गिरीश। तो गिरीश में जो है ई आ रहा है, तो ई भी जिसमें आता है उसको भी क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। भानुदय, देखिए दूसरा एग्जाम्पल, भानुदय। तो भानुदय में जो है भानु प्लस उदय, ऊ आ रहा है, तो ऊ इसमें भी जो है क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। इसी तरह से आप पहचान सकते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द का चयन करना है। संस्कृत का शब्द को जो है तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में जो वर्षा दिया है, ये जो है संस्कृत का शब्द है, तो वर्षा जो है तत्सम है। अगला सवाल है, मतैक्य में कौन सा संधि है? तो मतैक्य का जो है सो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मत जोड़ एक। तो यहाँ पे ए आ रहा है, तो ए जिसमें आता है उसको वृद्धि संधि कहते हैं। ए जो जिसमें आता है उसको वृद्धि संधि कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वृद्धि संधि। अगला सवाल देखिए, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी जो है सो भारोपीय परिवार का भाषा है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भारोपीय। अगला सवाल है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो हिंदी भाषा का जन्म जो है अपभ्रंश से हुआ है। इस क्वेश्चन में बहुत लोग जो है गलती करते हैं, वैदिक संस्कृत से लिख देते हैं आंसर में, एग्जाम में बहुत सारे लोग जो है सो गलती करते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। अगला सवाल है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सा लिखा है? कृपा लिखा है, तो कृपा नहीं होता है, कृपा होता है। तो बी जो है सही से लिखा हुआ है, शुद्ध है वर्तनी। अगला सवाल है, जस दुल्हा तन बनी बाराता का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या है? सभी साथी एक ही जैसा, सभी साथी एक ही जैसा इसका अर्थ हो जाएगा। अगला सवाल है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो उपसर्ग वह होता है जिसमें जो है सो शब्दांश जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। तो इसमें क्या जुड़ के अर्थ बदल रहा है? तो बे जो है सो इसमें उपसर्ग हो जाएगा, इसका मीनिंग बदल रहा है बे। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बे। अगला सवाल है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो प्रत्यय क्या होता है? जिसके अंत में जुड़कर उसमें कुछ विशेषता या परिवर्तन ला देता है, तो उसे प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे बहाव में क्या परिवर्तन लास्ट में जुड़ के क्या ला रहा है? आओ, आओ हो जाएगा क्या? बहाव का प्रत्यय। तो आंसर हो जाएगा सी, आओ। अगला सवाल है, पुरोहित, पुरोहित में उपसर्ग है। तो पुरोहित में उपसर्ग क्या हो जाएगा? पुरह, पुरह जो है सो पुरोहित में उपसर्ग है। अगला सवाल 169 है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? आवा प्रत्यय नहीं है ये पूछ रहा है। लास्ट में जो शब्द जुड़ के जो परिवर्तित लाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो देखिए ए में जो है दिखावा, आवा आ रहा है। बी में जो है भुलावा, इसमें भी आ रहा है। सी में जो है लावा, इसमें जो है सो प्रत्यय नहीं है आवा। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लावा। अगला सवाल देखिए, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपसर्ग का प्रयोग किस में हुआ है? लाभदायक में नहीं हुआ है, अपनापन में भी नहीं हुआ है, उपकार, उप जो है सो यहाँ पे उपसर्ग का यूज हुआ है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उपकार।
अगला सवाल है निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ए ऑप्शन देखिए विकल, तो विक लॉ, तो ये कोई शब्द नहीं बन रहा है। तो बी ऑप्शन देखिए धनिक, तो धनी को जो है सो यहाँ पे प्रत्यय लगा है धनिक में, तो ये बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। तो प्रत्यय किस में लगा हुआ है ये पूछ रहा है। तो सागर में नहीं लगा हुआ है, जादूगर, तो जादू गर गर यहाँ पे जो है प्रत्यय लगा हुआ है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा जादूगर। अगला सब क्वेश्चन है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो ए देखिए उपकार, तो यहाँ पे जो है उप जो है सो उपकार का उपसर्ग है, तो उपकार में जो है सो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला सवाल है निर्वाह, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो निर जो है सो निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। इसी तरह से देखिए निर्जन, निर्जन में भी जो है निर जो है सो यहाँ पे उपसर्ग है। निराकार, निराकार में भी निर जो है सो यहाँ पे उपसर्ग है। अगला सवाल है चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो चिरायु में जो है चिर जो है उपसर्ग है। अगला सवाल देखिए किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो पराजय जो है ए ऑप्शन, पराजय, परा जो है सो यहाँ पे उपसर्ग है। ओढ़ना, ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन ओढ़ना। अगला सवाल है पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो पवित्र का संधि विच्छेद क्या होता है। पोज और इत्र, पोज और इत्र जो है पवित्र का संधि विच्छेद होता है। तो पवित्र में जो है सो अभी आ रहा है, ओज और ई अभी आ रहा है, तो आयदी संधि हो जाएगा, आयदी संधि हो जाएगा। पवित्र जो है सो आयदी संधि है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है ये चुनने के लिए बोल रहा है। तो ए ऑप्शन देखिए खेत और अजीब भी जो दिया है, ये जो है सो अरबी का शब्द है, अरबी का शब्द है। ये जो सी ऑप्शन है उद्गम, उद्गम जो है सो तत्सम शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है, तो उत्तर हो जाएगा उद्गम। अगला सवाल है पाठशाला किस प्रकार का शब्द है। तो पाठशाला पूछ रहा है किस प्रकार का शब्द है। तो आपको पता होगा कि रचना के आधार पे जो है सो शब्द को तीन भागों में बांटा जाता है। एक होता है रूढ़ होता है, एक दूसरा होता है यौगिक होता है, तीसरा योग रूढ़ होता है। यहाँ पे पाठशाला जो है सो यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द का जो है सो अर्थ क्या होता है, मेल से बना होता है। जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलके जो बना होता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे पाठ और शाला, पाठशाला जो है मिलके बना है, पाठ और शाला, तो ये जो है सो पाठशाला यौगिक शब्द है। और रूढ़ शब्द किसको कहते हैं, जिसका जो है खंडन नहीं किया जा सके उसे रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे दिन, घर, ये सब जो है सो रूढ़ शब्द है। अगला सवाल है क वर्ण किसके योग से बना है। क वर्ण जो है किसके योग से बना है। तो डी ऑप्शन देखिए क प्लस अ, ये क वर्ग जो है सो क प्लस अ से बना है।